हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो कहेंगे वातावरण से पोषक पदार्थों को या पोषक तत्वों को लेने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन का हिंदी होता है पोषण। ठीक है, तो जो पोषक पदार्थ होता है या पोषक तत्व होता है वो हमारे भोजन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? भोजन से। भोजन में पोषक पदार्थ या पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, ये सब क्या है? पोषक तत्व। देखिए जो न्यूट्रिशन होता है ना जीव जंतुओं में, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में स्वपोषी आते हैं और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में विषमपोषी आते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं के द्वारा भोजन बना लेना। क्या? स्वयं के द्वारा भोजन बना लेना। तो ऐसे न्यूट्रिशन करने वाले को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, कौन से पेड़ पौधे? तो हरे पेड़ पौधे। क्यों हरे पेड़ पौधे हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट में क्या होता है? तो लाइट में सौर ऊर्जा होता है। तो उसी सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और वो रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? पौधों का इस तरह से भोजन होता है। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कहाँ से मिलेगा? तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है अपने वातावरण से, यानी कि उनके वातावरण से। और कौन लेता है? तो उनके पत्तियों में एक छिद्र होती है जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और H2O की आवश्यकता होती है। तो पौधे को देखते हैं कि उसमें पानी डाला जाता है। पानी क्यों डाला जाता है? जब पानी डाला जाएगा तो वो भोजन करेगा। जब पानी डाला जाएगा तो क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा। उसी से क्या होता है? प्लांट बढ़ जाता है। तो H2O कौन? जमीन में ना पानी डाला जाता है तो जमीन से क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लीजिए उसको और पोषक तत्व दें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जैसे यूरिया दें, ठीक है, तो और फास्फोरस दें, तो जैसे यूरिया डाई, तब कैसे वो एब्जॉर्ब करेगा? तो उसको क्या करते हैं? छींट देते हैं और उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो वो पानी के माध्यम से क्या होता है? पौधों में पहुंच जाता है और उसका क्या पोषक पदार्थ बढ़ जाता है। तो उसका पोषक पदार्थ बढ़ेगा तो पोषणता बढ़ेगा। जब पोषणता बढ़ेगा तो प्लांट क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए H2O को प्लांट का जड़ यानी कि उसका रूट एब्जॉर्ब कर लेता है और किसकी प्रेजेंट है? प्रकाश की, जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं। और क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में रहता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता है? तो पौधे के पत्ती वाले भाग में आता है। क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस O2। देखिए C6 यहाँ पर देखिए, इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, काइटिन किसका भाग है? कार्बोहाइड्रेट का भाग है। किसका भाग है? कार्बोहाइड्रेट का भाग है। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 वो पौधे में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में संचित रहता है। देखिए अब ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसमें दो अभिक्रियाएं होती हैं। किसमें अभिक्रियाएं होती हैं? दो अभिक्रियाएं। इतना तो समझ में आ गया होगा, बैलेंस कर दिए हैं, ये बैलेंस हो गया 6CO2। पौधे का उत्सर्जी भाग क्या है? उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए आवश्यक क्यों है? ऑक्सीजन हम लोगों के लिए ऑक्सीजन क्यों है? क्योंकि
श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा का निर्माण करना होता है, ऊर्जा रिलीज होता है भोजन से। श्वसन के द्वारा भोजन से ऊर्जा रिलीज होता है। और श्वसन किससे होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति से। तो ऑक्सीजन सभी जीवधारियों के लिए इसीलिए आवश्यक है। और ऊर्जा क्या होता है? हमारे सभी कार्यों करने के लिए। क्यों? क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रही है? ऊर्जा व्यय हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के समझ में आ गया। यहाँ पर दो अभिक्रियाएं होती हैं। कितने अभिक्रियाएं होती हैं? दो। एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। देखो, जो प्रकाशीय अभिक्रिया है ना, इसको रॉबर्ट हिल ने दिए थे। कौन वैज्ञानिक दिए थे? रॉबर्ट हिल दिए थे। और जो अप्रकाशीय है इसको दिए थे ब्लैकमैन। देखिए, प्रकाशीय में दिख रहा है कि प्रकाश क्या है? प्रेजेंट है। इसमें प्रकाश क्या होता है? प्रेजेंट है। और इसमें अप्रकाश यानी कि प्रकाश अब्सेंट है। यानी कि प्रकाश क्या है? अब्सेंट है। देखिए, प्रकाशीय अभिक्रिया को कौन दिए थे? रॉबर्ट हिल। इसको इसीलिए हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है, हिल अभिक्रिया। ठीक है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया को कौन दिए थे? ब्लैकमैन। इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन या डार्क अभिक्रिया कहा जाता है। दादी के ये पौधे के पत्ती के किस पार्ट में होता है प्रकाशीय अभिक्रिया? प्रकाशीय अभिक्रिया पौधे के पत्ती के ग्रेना वाले पार्ट में होता है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया पौधे के पत्ती के स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। किसमें होता है? स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। आर्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया। हेटेरोट्रॉपिक मतलब होता है विषमपोषी, अभी नहीं पढ़ा है, दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे। आर्टोट्रॉपिक मतलब होता है स्वपोषी, निम्न वर्ग के जंतुओं में होता है और उच्च वर्ग के पादपों में होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।